अध्याय 2 है। इसके पहले अध्याय जो 1 था उसको मैंने एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और इसके ऑब्जेक्टिव मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिया है। अब मैं अध्याय 2 पढ़ाऊंगा। इसका कुछ बेसिक देखिए। बेसिक में क्या है देखते हैं। प्रतिलोम जो ट्रिग्नोमेट्री हो फंक्शंस होता है वो सदैव क्या होता है, आच्छादी फलन। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फलन सदैव आच्छादी फलन होता है। ये बात को ध्यान दीजिए। और आच्छादी फलन होता किसे कहते हैं, एकैकी फलन और आच्छादक फलन। अगर ये दोनों उसके अंदर दिखाई दें तो आच्छादी फलन होता है। देखिए एकैकी फलन होने का ये चित्रण फलन दिया हुआ है। ए से इमेज बनाए किसमें, पी में, बी से क्यू, सी से आर। तो ये एफ सच डेट एक्स टेंडस वाई, ये किसकी पहचान है, आपको एकैकी होने की। अच्छा इधर आ जाइए। आच्छादक, अगर वाई यानी पी प्री इमेज बनाए, पूर्व प्रतिबिंब ए में बनाए, क्यू बी में बनाए और आर सी में बनाए तो वो आच्छादक फलन होता है। जैसे ये एफ इनवर्स सच डेट वाई टेंडस एक्स, ये इसकी पहचान है। देखिए ऊपर, ये देखिए एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, किसका है, एकैकी। ठीक है, किसका है, एकैकी होने के लिए। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल एक्स बिलोंग टू वाई, ये क्या है, आच्छादक होने की। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एकैकी आच्छादी फलन। ठीक है, ये चीज। अब आपको आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत बेसिक है, आप ध्यान दीजिए। इसको आप जरूर देखिए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं तब आपको बताते हैं। ठीक है। अब देखिए दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, क्योंकि अभी हम प्रांत और परिसर के निकालेंगे तो इसको जानना बहुत जरूरी है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, मिरर इमेज। ठीक है, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स यानी वाई बराबर एक्स। तो इस तरह क्या है, जैसे अब एक ये मैं इस पर वक्र बनाता हूं, ये लिख लेता हूं। वक्र किस पर, वाई एक्स। ये एक वक्र बनाता हूं, जैसे ये वक्र। ठीक, एक ये वक्र बनाया मैंने ऐसे। अब ये वक्र दर्पण, ये दर्पण है। अब इसमें जब दर्पण में देखेंगे इस वक्र को तो ये इधर उल्टा बनेगा ऐसे। किस अक्ष पर, किस अक्ष पर बनेगा, एक्सिस। ये इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इस प्रकार दिखाई देगा आपको। तो ये क्या था, एफ ऑफ एक्स था। अब ये मिरर पर बना, दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा दिखने लगा, उल्टा। उल्टा का मतलब इनवर्स। ये देखिए एक्स अक्ष पर इनवर्स बन गया ना। तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। उल्टा भी वही बना रहा है और ये इधर से देखिए ये अपने दर्पण के सामने रखा तो प्रतिबिंब उल्टा बन गया। ठीक है न, कहा ना मैंने। तो प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब, तो ये क्या हो गए, एक्स वाई बराबर हो गया, है ना। ये आप ठीक। अच्छा इस पर जैसे कुछ दर्पण, इसमें वही चीज मैं बता रहा हूँ, सेकेंड है। जैसे हमने इस पर कोई आकार ले लिया, अल्फा अंग्रेजी वर्ण, जैसे मान लीजिए यहाँ पास यू ले लिए, ये ऐसे यू। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लिया हुआ, द्वितीय चतुर्थांश में।
तो इसी में ये प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे। ठीक, अब इसमें लेंगे तो इसी में बनेगा। देखिए या मानिए ना हम वी ले लेते हैं, वी ले लिए तो इसका उल्टा बन जाएगा ऐसे, ये देखिए उल्टा। ठीक, किसी प्रकार आप देखिए यहाँ रखिए, मैं ये आपका ये ऐसे, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसे यम बन गया, प्रतिबिंब उल्टा बन गया। ठीक, इस ये आपका क्या है, क्या हो गया, दोनों x और y बराबर हो गए। ठीक है, ध्यान देना, ये किस लिए बता रहा हूं, अभी जब हम परिसर और प्रांत निकालेंगे तो उसमें ग्राफ इसी तरह बनाकर हम समझेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कुछ ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ की सहायता से एकाएकी होने की पहचान। देखिए मैंने लिख लिया हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ। देखिए जीरो, मैंने यहाँ पास एक्स की वैल्यू जीरो ली, यहाँ रखा साइन पर तो क्या आया, जीरो, तो ये देखो जीरो भर दिया। अब मैंने पाई बाई टू लिया तो इस पर रखा तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक, जिसे जो लिखी हुई है। अब देखिए मैंने एक्स का मान पाई ले लिया तो ये पाई रखा तो मुझको ये जीरो आ जाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खूब लर्न होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा अब देखिए एक्स आपको दिया, वाई क्या दिया है, जीरो, तो ये कहाँ से निकलेगा, मूल बिंदु से। ये कहाँ से निकलेगा, इसका चित्र कहाँ से बनेगा, मूल बिंदु से। देखिए ये मूल बिंदु से, यहाँ से। ठीक, अब देखिए आपका पाई रखे हैं तो क्या आया, वाई का मान एक। देखिए यहाँ पास ये एक है और ये माइनस एक है ना, साइन का मैक्सिमम मान एक। ठीक, अब देखिए ये इसके सामने ये, और निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो इसके सामने ये दोनों। ठीक, और अगर आपने पाई रखा था तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसका मतलब ग्राफ किस पर गिरेगा, ये यहाँ गिरेगा। और यहाँ कहाँ गिरेगा ग्राफ, देखिए इसको पहले हम ये मिला रहे हैं, कहाँ से, ये देखिए अब ये गिर रहा है, ग्राफ किस पर गिर रहा है, पाई पर। ये देखिए इधर कहाँ गिर रहा है, पाई पर, ये ऐसे हो गया। अब इसमें एकाएकी होने की पहचान करेंगे, एकाएकी होने का पहचान करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस पर एकाएकी होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करें, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये देखिए ये क्षैतिज रेखा खींचा, क्या खींचा, एक ये क्षैतिज रेखा किसके समांतर, एक्स अक्ष के। तो इस कर्व को यानी वक्र को कितने बिंदु पर काटता है, एक से ज्यादा बिंदु पर। अगर एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो क्या कहलाएगा फलन में, बहुएक फलन, बहुएक फलन क्या कहलाएगा, बहुएक। अगर एक बिंदु पर काटता तब तो एकाएकी होता है, एक से ज्यादा बिंदु पर ये वक्र को ये क्षैतिज रेखा काट रही तो ये क्या कहलाएगा, बहुएक फलन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, बहुएक, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए, मैं आपको एकाएकी होने की पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप आगे देख लीजिए,
एक और है, देखिए जैसे यहाँ पास मैंने tan को ले लिया है, tan का ग्राफ, तो यहाँ पास देखिए 0 रखा, tan 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पास इनफाइनाइट, पाई बाई 2 की वैल्यू, और ये पाई की 0 होती है। ध्यान से आप देखिएगा इसका भी ग्राफ। अब देखिए यहाँ पास ग्राफ कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से, ग्राफ यहीं से पास होगा, ग्राफ है यहीं से पास होगा। अब देखिए पाई पर ये रेखा इनफाइनाइट दिख जा रही, तो पाई पर इनफाइनाइट रेखा को हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरह डैश डैश करके। ये जब इनफाइनाइट रेखा जाए तो उसको हम डैश डैश करके दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ तक गई, प्लस इनफाइनाइट इधर, इधर माइनस इनफाइनाइट। इसी प्रकार इसमें भी देखिए निगेटिव की मान में भी यही कुछ होगा, तो यहाँ भी आप डैश डैश, बात को ध्यान दीजिएगा। ये भी माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। अच्छा अब ये ग्राफ इस पर खींचेंगे, 0 से ये पास करे ग्राफ, तो ग्राफ क्या करते हैं, इनफाइनाइट जो लाइन होती है इन्फिनिट की, अनंत की, उसको नहीं टच करता, उसके बगली से निकलेगा, उसको छुएगा नहीं, ठीक है, ऐसे निकलेगा। सदैव ध्यान दीजिएगा, उसको टच नहीं कराइए, ये ऐसे बगल से निकल जाएगा, ठीक है, उसके बगल से ये निकल जाएगा। अब हम इस पर एक 36 किसके समांतर, एक अक्ष के समांतर एक 36 रेखा खींचते हैं, ठीक है, 36 रेखा खींचते हैं। अब उसी पर हम इसको समझेंगे एकाएक। देखिए यहाँ से हमने 36 रेखा खींची, ये देखिए ये 36 रेखा खींचा, तो इस कर्व को कितने पॉइंट पे काट रहा है, इस कर्व को एक ही पॉइंट पे तो काट रहा है, देखिए आप, ये देखिए एक ही पॉइंट पर काट रहा है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, जब एक बिंदु पर ही काटे, तो देखिए 36 लाइन है, एक अक्ष के समांतर मैंने 36 लाइन खींची, एक सीधी लाइन खींची, और वो लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काट रहा है। अगर एक ही पॉइंट पर काटेगा तो हम बोल देंगे कि ये वक्र एकाएकी फलन को बता रहा है, फलन है, ठीक है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं एकाएकी बताने की, ठीक। अब इसी की सहायता से हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे, सच प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री, आप प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ेंगे, प्रयास करते हैं बनाने के लिए। ये आपका बेसिक, ठीक है, इसको जरूर देखिए और इसको एक बार दो बार वीडियो को बैक करके खूब चलाइए और देख लीजिए, तब ताकि आपको समझने में तकलीफ न हो। और मैं आपका जो ग्राफ बताऊंगा उसमें परिसर, अगला वीडियो में परिसर और प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है उसको बताऊंगा, तब फिर हम एक्सरसाइज चलेंगे, पहले बेसिक सारी चीज बताई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।